सभी साथियों को जय हिंद। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट तथा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में 8 से 10 मिनट की बहुत छोटी सी वीडियो होगी, जिसमें आपको हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया जाएगा कि इनकी परीक्षा कब होगी, क्या पैटर्न है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, किन के लिए गोल्डन चांस है। इन सब बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। रीट के लिए जो अभ्यर्थी डीएलएड कर रहे हैं और 2022-24 बैच के हैं, उनके लिए, साथ ही साथ जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए 2023 से 25 वाला जो बैच है उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस इन दोनों के लिए है। बाकी अभ्यर्थियों के लिए भी है, लेकिन इनके लिए गोल्डन चांस क्यों है? क्योंकि इनका बीएड या डीएलएड अभी चल ही रहा है और इनके लिए फॉर्म भी आ गया है। ये अभी से तैयारी कर सकते हैं और जैसे ही बीएड कंप्लीट हो जाएगा वह आगामी 6 से 7 महीने में एक अध्यापक बन सकते हैं राजस्थान में। तो बहुत ही गोल्डन मौका है इनके लिए, तो इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला है रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, जिसमें फर्स्ट लेवल प्राथमिक शिक्षक बोलते हैं, सेकंड लेवल जूनियर शिक्षक बोलते हैं, यानी 6 to 8 के लिए। ये दोनों रीट का विज्ञापन जो है नवंबर के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा विज्ञापन। उसमें ऑनलाइन आवेदन होंगे और दिसंबर के मध्य तक यह ऑनलाइन आवेदन चलेंगे और इनकी परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में, यानी कि लगभग 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के आसपास में इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, इसके लिए जो पास हैं वह तो आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन जो अपीयरिंग में है यानी कि द्वितीय वर्ष में है, सेकेंड ईयर में, चाहे आपका थर्ड सेमेस्टर ही चल रहा हो, आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो डीएलएड कर रहे हैं वो दोनों लेवल पे आवेदन कर सकते हैं। जिनका बीएड है वह केवल एक लेवल पे आवेदन कर सकते हैं, यानी 6 to 8 के लिए, जूनियर के लिए। इसमें अगर आप सीटेट पहले से क्वालिफाई हैं, सीटेट का कोई मतलब नहीं है, आपको रीट देना ही होगा। 150 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें से आपको 90 अंक लाना होगा तो आप पास होंगे अदर स्टेट के लिए। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से, यानी कि अन्य किसी भी राज्य से हैं, या राजस्थान की जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 90 अंक प्राप्त करना होगा। उसके बाद इसकी जो मुख्य परीक्षा है जिसमें वैकेंसी आएगी, ध्यान से समझ लीजिएगा, मुख्य परीक्षा यानी कि जिसमें इसका मेरिट बनेगी, जहां से आपका सिलेक्शन होगा, वह लगभग सितंबर 2025 में या नवंबर 2025 में इसकी परीक्षा होगी। और कितने पद आएंगे अभी ये क्लियर नहीं है। जो मेंस एग्जाम होगा, आपका रीट क्वालिफाई होगा, रीट का लगभग रिजल्ट अप्रैल माह में आएगा। उसके बाद सीटों की गणना होगी कि कितने सीट वैकेंट हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप 15 से 20 हज़ार फर्स्ट लेवल में यानी कि प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आएगी और 15 से 20 हज़ार वैकेंसी आपकी जूनियर लेवल पे आएगी। तो अच्छे से तैयारी करिएगा रीट, ताकि आपका निकल जाए, जिससे आपको जो मेंस है वह दे सके। इसको दोनों क्वालिफाई करने के बाद जो अपीयरिंग में है अभ्यर्थी, वह भी मेंस एग्जाम का आवेदन जो है जुलाई के आसपास में लिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। वहाँ आपकी यह मेरिट बनेगा सितंबर और या नवंबर 2025 में इसकी परीक्षा हो सकती है। दूसरा है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड के लिए विज्ञापन जारी हो गया है 2200 पदों के लिए। इसमें आपका, इसको हम पीजीटी बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड को, इसमें आपका पीजी प्लस बीएड दोनों होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी के अपीयरिंग में है, चाहे आप बीएड कर रहे हो, पीजी करके, ध्यान से सुनिएगा, पीजी करके यानी कि परास्नातक एमएमएससी एमकॉम करके आप बीएड कर रहे हैं, या आप बीएड करके पीजी कर रहे हैं और अपीयरिंग में हैं, तो आप फार्म भर सकते हैं।
लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि इसकी जब परीक्षा होगी, जैसे हम मान लेते हैं इसकी परीक्षा 25 अगस्त को, अभी कोई संभावित नहीं है, लेकिन हम एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं, 25 अगस्त 2025 को इसकी परीक्षा होती है। तो आपका जो अपीयरिंग है, चाहे पीजी हो चाहे बीएड हो, उसका परिणाम 24 अगस्त 2025 या उसके पहले आ जाना चाहिए। चाहे जुलाई में आ जाए, चाहे 10 अगस्त को आ जाए, 20 अगस्त को आ जाए, 25 अगस्त के पहले पहले, यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले तक आपका परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए। फॉर्म भरते समय आप अपीयरिंग भर सकते हैं। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका क्लियर होगा। बात स्पष्ट? ऐसे ही सेकेंड ग्रेड, जिसको हम टीजीटी बोलते हैं, उसको 9 और 10 के शिक्षक बनने के लिए, इसमें भी आवेदन नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर तक आ सकती है। ठीक है, पूरी संभावना है। और इसमें भी आपका स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। अगर बीएड के अपीयरिंग में हैं, यानी कि तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर चल रहा हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जिस दिन परीक्षा होगी उसके एक दिन पहले आपका परिणाम जारी होना चाहिए अपीयरिंग वालों के लिए। बाकी जो पास आउट है वो तो भर ही सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ना तो सीटेट चाहिए ना तो रीट चाहिए, केवल और केवल जो हमने योग्यता बताई है पीजी प्लस बीएड, इसके लिए यूजी प्लस बीएड। अगर अपीयरिंग है तो फॉर्म भर सकते हैं। यह आपके भाग्य के ऊपर है, आपका विश्वविद्यालय के ऊपर है कि परिणाम जारी होता है या नहीं। कब तक इसकी परीक्षा हो सकती है कि हम फॉर्म भरें या ना भरें अपीयरिंग वाले? तो इसकी जो परीक्षा है वह जुलाई 2025 के पहले नहीं होनी है। नोट कर लीजिएगा यह डेट को और आगे आगे मिला लीजिएगा। इसके बाद कब होगी यह तो हमको भी नहीं पता। हो सकता है कि अक्टूबर 2025 में चली जाए, नवंबर 2025 में चली जाए या अगस्त 2025 में हो जाए, लेकिन जुलाई 2025 के पहले नहीं होना है। बात क्लियर? तो आप अपना विश्वविद्यालय का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिएगा, कब तक वह परिणाम जारी करते हैं, वर्तमान समय में क्या सिचुएशन है, आगे परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। या आप अपना 600 रुपये का एक जुआ खेल सकते हैं, जिसको कहते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप पेपर देने जाइएगा और तैयारी भी अच्छे से करिएगा। ठीक है, इन दोनों का पैटर्न क्या होता है? इन दोनों का पैटर्न होता है, जीएस पहला पेपर होता है जिसमें राजस्थान के प्रश्नों की भरमार रहती है। 75 अंकों का जीएस, 75 प्रश्नों का जीएस होता है, जो 150 अंकों का होता है। एक प्रश्न 2 अंक का, दोनों में 1/3 की माइनस मार्किंग, यानी कि ऋणात्मक अंक। और जो मेन जो दूसरा पेपर होगा वह 150 प्रश्नों का होता है और 300 अंकों का, यानी कि कुल मिला के 450 अंक का आपका यह पेपर होता है दोनों। और दोनों पेपर को मिलाकर आपकी मेरिट बनती है, उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन होता है। तो बहुत ही अच्छा मौका है इसमें। भले ही अभी 2200 वैकेंसी आई हैं, आगे चलकर क्योंकि इसमें बैकलॉग की वैकेंसी बहुत ऐड हुई हैं, तो इसमें अभी वैकेंसी बढ़ेंगी। ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि इसमें पोस्ट खाली हैं लगभग 20,000 के आसपास में, और वैकेंसी 2000 आई है, यानी कि 10% वैकेंट सीटों का आया है। तो आगे इसमें संशोधन होगा और सीटें बढ़ेंगी, तो इसके लिए आवेदन जरूर करिएगा। सेकेंड ग्रेड के लिए अभी वैकेंसी आने वाली है, इसमें भी 25,000 के आसपास में सीटें वैकेंट हैं। तो आप मान सकते हैं कि 12 से 15,000 के बीच में, क्योंकि पूरे वैकेंट सीटों पर वैकेंसी कभी नहीं आती है, 12 से 15,000 पदों पर इसमें भी वैकेंसी आएगी। तो आप राजस्थान स्पेशल क्या कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिए या कोई बुक देख लीजिए अच्छे से, और राजस्थान के लिए स्पेशली पढ़िए, क्योंकि रीट जो है वह चाहे लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, आसानी से निकल जाएगा। यह जनवरी में है, इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी है, बहुत अच्छे से आसानी से निकल जाएगा। कोई बहुत कठिन परीक्षा नहीं है। लेकिन जो इसकी मुख्य परीक्षा होगी, साथ ही साथ जो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की मुख्य जो परीक्षा होगी, इसमें तो केवल 2 ही पेपर हैं, एक ही साथ में होने हैं। तो इसमें राजस्थान की भूमिका
राजस्थान जीएस की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो राजस्थान जीएस के लिए अभी आप मान के चलिए जब इसका मेंस सितंबर या नवंबर तक होगा, इसका भी जो परीक्षा होगा जुलाई के बाद ही होगा। तो 2025 का दूसरा जो छमाही है वह राजस्थान में आपकी परीक्षा, आपका भविष्य तय कर देगा। और 2026 के शुरुआत में आप चाहे तो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जिसको रीड कहते हैं, इसमें आप एक शिक्षक बनकर राजस्थान में सेवाएं दे सकते हैं। बस उसके लिए ज़रूरत है तो आपको अब पढ़ाई की जिसमें राजस्थान स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, उसको आप अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो यह यहाँ पर गारंटी है कि आपका 100% सिलेक्शन श्योर है। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा प्रयागराज एजुकेशन का, आप चाहे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर 1400 से अधिक लोग वर्तमान समय में जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।